भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्रत की जो सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि एक आस्था, प्रेम और भय का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जब स्त्रियां जल तक नहीं पीती, केवल अपने पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन क्या हो अगर किसी ने यह व्रत गलत तरीके से कर लिया हो? क्या हो अगर किसी ने इस दिन अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे भगवान शिव और माता पार्वती ही रुष्ट हो जाएं? हां भक्तों, आप सही सुन रहे हैं। करवा चौथ का व्रत जितना पवित्र है उतना ही भयावह भी हो सकता है अगर इसे भूल से भी गलत विधि से किया जाए। क्योंकि कहा गया है, जो व्रत श्रद्धा से करे उसे 100 गुना फल मिलता है और जो दिखावे में करे उसे पाप का दंड। पर क्या आप जानते हैं, करवा चौथ के दिन एक ऐसी स्त्री की कथा है जिसने ये व्रत रखा तो सही, पर उसकी एक भूल ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया और उसके घर में बरसों तक अंधकार छा गया। कौन थी वो स्त्री? क्या गलती हुई उससे? और क्यों आज भी कुछ जगहों पर उसके नाम से व्रत शुरू नहीं किया जाता? सुनिए भक्तों, यही है वो कथा जो हर सुहागन को जाननी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को बताई जाती है। बहुत साल पहले एक नगर था, चंद्रपुर। वहां रहती थी एक सुंदर पर अभिमानी स्त्री, सावित्री। उसका पति व्यापारी था पर स्वभाव से बहुत शांत। सावित्री हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी, लेकिन उसे लगता था कि वो किसी से कम नहीं। वह दूसरों को दिखाने के लिए व्रत करती, श्रद्धा नहीं, प्रदर्शन के लिए। उस साल भी उसने करवा चौथ रखा, लेकिन पूजा के समय उसके मन में ईर्ष्या थी। उसे लगा, देखना, इस बार मेरी पूजा सबसे सुंदर होगी, सब मेरी ही तारीफ करेंगे। पर भक्तों, देवता श्रद्धा को देखते हैं, श्रृंगार को नहीं। उस दिन उसकी सखी ने चेताया, सावित्री, इस व्रत में दिखावा मत कर, यह माता पार्वती का दिन है। पर उसने हंसकर कहा, माता को तो फूल चाहिए, भक्ति नहीं। बस यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। कहते हैं उस रात जब चांद निकलने वाला था, सावित्री ने अधीर होकर छलनी उठाई और बिना मंत्र पढ़े चंद्र दर्शन कर लिया। उसे जल्दी थी क्योंकि पड़ोस की स्त्रियां पहले चांद देख रही थीं, और उसी क्षण उसके पति का हाथ कांपा और थाली गिर गई। अगले ही पल खबर आई, उसका पति रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा है। भक्तों, वो दृश्य आज भी चंद्रपुर में याद किया जाता है। लोग कहते हैं, जब भी कोई बिना श्रद्धा के यह व्रत रखता है, उसके घर में एक रात अजीब सन्नाटा छा जाता है। मां पार्वती उस घर से करवा का आशीर्वाद वापस ले लेती हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में ऐसी कोई शक्ति इस दिन सक्रिय होती है? क्या करवा चौथ के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं? और क्या इस दिन की गई छोटी सी गलती इतना बड़ा परिणाम दे सकती है? गुरुजी कहते हैं, हां भक्तों, इस दिन देवी पार्वती स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं। वो हर स्त्री के माथे का सिंदूर देखती हैं, और जो स्त्री सच्चे मन से व्रत रखती है उसे माता अपने आभा मंडल में आशीर्वाद देती है। लेकिन जो केवल दिखावे में व्रत रखती है, माता उस आभा से उसका नाम मिटा देती है। और वही कारण है कि कुछ घरों में व्रत के बाद भी सुख नहीं आता, शांति नहीं टिकती, क्योंकि वहां करवा चौथ केवल रिवाज बन गया है, भक्ति नहीं। अब सोचिए भक्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि करवा चौथ की कथा में माता पार्वती और भगवान शिव का नाम क्यों लिया जाता है? क्यों यह व्रत सिर्फ चंद्र दर्शन से ही पूरा होता है? और क्यों इस दिन महिलाएं जल भी नहीं पीती? कहा गया है, करवा चौथ की जड़ें त्रेता युग तक जाती हैं। जब माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव से पूछा था, स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्री अपने पति की रक्षा कर सके? तब महादेव ने कहा, देवी, यह व्रत कठिन है, पर जो इसे निभा ले उसका पति यमराज के दूतों से भी सुरक्षित रहता है। पर ध्यान रहे, व्रत सिर्फ शरीर से नहीं, मन से निभाना होता है। अब भक्तों सोचिए, क्या होगा अगर कोई स्त्री यह व्रत रखे पर चांद निकलने से पहले ही जल पी ले? क्या होगा अगर किसी ने करवा में अन्न अपवित्र रख दिया, या पूजा के समय किसी ने झगड़ा किया? गुरुजी कहते हैं, ऐसे व्रत का फल उल्टा पड़ता है। जिसकी रक्षा के लिए व्रत रखा गया, उसी के जीवन में संकट आने लगते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी कुछ महिलाएं व्रत के दिन रुद्राक्ष पहनती हैं ताकि किसी भी अपशकुन से रक्षा हो सके। पर भक्तों, सवाल अब भी बाकी है,
क्या सच में सावित्री जैसी स्त्रियां आज भी हैं? क्या हम भी कभी अनजाने में वही भूल तो नहीं कर बैठते? क्या आज का व्रत श्रद्धा से ज्यादा दिखावे में बदल चुका है? सावित्री ने बिना श्रद्धा के व्रत रखा था और उसी रात उसका पति रास्ते में गिर पड़ा था। लोगों ने उसे घर लाया, पर उसकी नब्ज ठंडी थी। सावित्री के चेहरे से सारा श्रृंगार उतर गया और आंखों में सिर्फ भय रह गया। रात गहरी हो रही थी, दीपक टिमटिमा रहे थे और तभी उसके घर की सबसे ऊंची दीवार के पीछे से एक धीमी आवाज आई, सावित्री। वो आवाज मानो हवा में नहीं, उसके भीतर गूंज रही थी। वो कांप उठी, क्योंकि वो किसी इंसान की नहीं, मां पार्वती की चेतावनी थी। आवाज आई, स्त्री का श्रृंगार केवल रूप के लिए नहीं होता। श्रृंगार तो भक्ति का प्रतीक है, और तूने उस भक्ति का अपमान किया। सावित्री घुटनों पर गिर पड़ी, कांपती आवाज में बोली, मां, मुझसे गलती हो गई, मेरे पति को जीवन दो। मां पार्वती ने कहा, तूने जो किया उसका दंड तुझे मिलेगा, पर तेरे प्रायश्चित से आने वाली स्त्रियां सीखेंगी। उस रात सावित्री ने संकल्प लिया, जब तक मेरे पति जीवित नहीं होंगे मैं अन्न और जल नहीं ग्रहण करूंगी। भक्तों, 3 दिन तक वो निर्जला बैठी रही, न किसी से बोली, न आंखें खोली। तीसरे दिन एक बूढ़ी साध्वी उसके घर आई और बोली, बेटी, तेरी तपस्या ने स्वर्ग को हिला दिया है। तेरे पति की आत्मा यमद्वार से लौटाई जा रही है। और चमत्कार हुआ, सावित्री का पति फिर से जीवित हो उठा। पर उस दिन के बाद से सावित्री ने प्रण लिया कि कोई भी स्त्री अगर दिखावे में करवा चौथ रखेगी तो उसका व्रत अधूरा रहेगा। यही कारण है भक्तों कि करवा चौथ के दिन सावित्री कथा सुनना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि वो चेतावनी देती है, व्रत मन से करो वरना फल उल्टा मिलेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या आज भी सावित्री की आत्मा पृथ्वी पर आती है? क्या वो अब भी उन घरों में जाती है जहां करवा चौथ केवल इंस्टाग्राम की फोटो बन चुका है? गुरुजी कहते हैं, हां भक्तों, करवा चौथ की रात जब चांद निकलने वाला होता है, कुछ घरों में बिना कारण दिया बुझ जाता है। कभी करवा की थाली गिर जाती है, कभी छलनी में चांद दिखता ही नहीं। यह संकेत है कि माता सावित्री की आत्मा उस घर के बाहर खड़ी है, क्योंकि वो देखती है क्या यह व्रत श्रद्धा से हो रहा है या दिखावे से। अब सोचिए, जब कोई स्त्री व्रत रखती है, उसके माथे का सिंदूर केवल रंग नहीं होता, वो उसके जीवन का संरक्षक कवच होता है। अगर वो सिंदूर झूठी भावना से लगाया जाए तो वो कवच कमजोर पड़ जाता है। कहा गया है, जहां व्रत दिखावे का हो वहां देवता नहीं, छाया प्रवेश करती है। भक्तों, यही कारण है कि गुरुजी कहते हैं, करवा चौथ की रात सिर्फ पूजा नहीं, एक ऊर्जा की परीक्षा होती है। मां पार्वती और भगवान शिव उस स्त्री की आभा को देखते हैं। अगर उसके मन में प्रेम, विश्वास और समर्पण है तो उसकी आभा लाल ज्योति में बदल जाती है, जो पति के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देती है। पर अगर उसके मन में ईर्ष्या, दिखावा या अधीरता है तो वही आभा धुंधली पड़ जाती है और वो व्रत केवल एक कर्म कांड बनकर रह जाता है। अब आपसे सवाल है भक्तों, क्या आपने कभी अपनी पूजा में यह महसूस किया है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो किसी की उपस्थिति पास में होती है? कभी वो ठंडी हवा जो दीपक की लौ हिला देती है, कभी वो एहसास कि कोई आपको देख रहा है। वो कोई और नहीं, वो मां पार्वती की चेतना है, जो हर करवा चौथ की रात हर घर में प्रवेश करती है, और जो मन से सच्चा है उसे वो आशीर्वाद देकर चली जाती है, पर जो झूठा है वो उस घर की रोशनी साथ ले जाती है। और भक्तों, अगर किसी के घर में इस दिन बार बार दीपक बुझ जाए या बिना कारण बेचैनी महसूस हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं व्रत या पूजा में कोई भूल हुई है। ऐसे में तुरंत माता पार्वती से क्षमा मांगें, एक दिया दुगने विश्वास से जलाएं और मन से कहें, मां, मैं श्रद्धा से व्रत पूरा करता हूं, आप कृपा बनाए रखें। याद रखिए, देवता गलती नहीं देखते, मन की नीयत देखते हैं। और भक्तों, करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन के संतुलन के लिए भी होता है। जो स्त्री इस दिन सच्चे मन से तप करती है, वो अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को जला देती है। उसके घर में एक अदृश्य कवच बनता है जो बुरे समय को टाल देता है। पर जो केवल दिखावे के लिए व्रत रखती है, वो खुद उस कवच को कमजोर कर देती है।
इसीलिए भक्तों, अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो सिर्फ नियमों के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए रखिए। सजिए, संवरिए, पर मन को शांत रखिए, क्योंकि माता पार्वती केवल चेहरा नहीं, मन का भाव पढ़ती है। जब आप दीपक जलाएं तो याद रखिए, वो लौ सिर्फ घी से नहीं जलती, वो आपके विश्वास से जलती है। और जब आप चांद देखें तो समझिए, वो सिर्फ आसमान का तारा नहीं, वो माता पार्वती की आंख है जो आपको देख रही है। भक्तों, हर करवा चौथ की रात जब सारा संसार चांद का इंतजार कर रहा होता है, एक सूक्ष्म ज्योति आकाश से उतरती है। वो हर स्त्री के माथे पर सिंदूर के पास रुकती है, और जो सच्चे मन से व्रत रखती है उसके जीवन में उस ज्योति का वरदान बस जाता है। इसलिए आज रात जब आप छलनी से चांद देखें तो सिर्फ पति का चेहरा मत देखिए, अपने भीतर की भक्ति को देखिए। भक्तों, याद रखिए, व्रत का असली अर्थ है व्रत अज्जास वचन प्लस रति, अर्थात प्रेम का वचन। जो स्त्री इस दिन प्रेम, संयम और विश्वास से भरी होती है, वो अपने जीवन की दिशा खुद तय कर लेती है। तो आज का संकल्प यही हो, न दिखावा न जल्दबाजी, सिर्फ श्रद्धा, सिर्फ विश्वास। अंत में हाथ जोड़कर कहिए, जय मां गौरी, जय मां पार्वती, हर हर महादेव। और भक्तों, अगर आपको ये कथा सुनकर कुछ महसूस हुआ तो कमेंट में लिखिए, मां मेरी रक्षा करें, और चैनल महाकाली टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मां की कृपा आपके जीवन में रोज बनी रहे।